हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट मॉनिटर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा कि आज हम ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में बात करने वाले हैं और मैं एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए ताकि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो में मैं आपको 11 पॉइंट बताने वाला हूँ, जैसे कि कंपनी इन्फॉर्मेशन, की पॉइंट्स, पीयर कंपेरिजन, बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बल्क एंड ब्लॉक डील्स, लास्ट सेशन ट्रेड वॉल्यूम, मार्केट सेंटीमेंट और लास्ट में मेरा पर्सनल ओपिनियन। कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए अभी हम कंपनी की वेबसाइट पे आए हैं और हम जानते हैं कि कंपनी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो ये रिन्यूएबल पावर जनरेट करती है। और अगर दिसंबर 2017 के डेटा देखें तो इसका पोर्टफोलियो 425 मेगावाट का है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका में है। और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट अभी सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को कितना बढ़ावा दे रही है, तो इससे इस कंपनी को फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। आइए अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कंपनी की मार्केट कैप 1092 करोड़ है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। अगर फ्यूचर में इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला, ग्रोथ मिला, तो इसकी मार्केट कैप भी अच्छी खासी बढ़ेगी। कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 14.6 रुपीज़ है और उसका 52 वीक हाई और लो देखो तो आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ 52 वीक लो 1.75 रुपीज़ है, वहाँ 52 वीक हाई 28.8 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा चेंज आया है दोस्तों। कंपनी की बुक वैल्यू 6.91 रुपीज़ है और करंट प्राइस 14.6, तो ऑलमोस्ट डबल है दोस्तों। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो है 10, तो अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करती है तो इसमें बोनस और स्प्लिट के चांसेस भी रहेंगे। आइए अब देखते हैं कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स और कंपनी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जहां अदानी ग्रीन की मार्केट कैप 3 लाख से भी ज़्यादा की है, वहां अगर हम ओरिएंट ग्रीन की बात करें तो वो है 1000 के आसपास। और अगर दोनों की करंट मार्केट प्राइस देखें तो अदानी ग्रीन की मार्केट प्राइस है 1900 रुपये के आसपास, जबकि ओरिएंट ग्रीन की मार्केट प्राइस 15 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपको पावर सेक्टर के रिलेटेड और कोई शेयर में इंटरेस्ट हो या फिर अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप अदानी पावर या फिर टाटा पावर को भी ध्यान में ले सकते हो। आइए अब कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। हमारे पास मार्च 2017 से मार्च 2021 तक का डेटा अवेलेबल है। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कंपनी के रिजर्व देखेंगे, जो 2017 में 120 करोड़ थे दोस्तों, वो 2021 आते आते 5 करोड़ ही बचे। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी रिजर्व बढ़ाने में कोई ध्यान नहीं दे रही है, या फिर कंपनी को शायद प्रॉफिट कम हो रहा हो तो उसकी वजह से कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है। जहां 2017 में 17 करोड़ के आसपास थी, वो 2021 आते आते 217 करोड़ हो चुकी है। तो जहां रिजर्व बढ़े नहीं है वहाँ पे बोरोइंग बढ़ चुकी है दोस्तों। हम ये भी देख लेते हैं कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2017 में 10 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2021 में अभी 0 है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ नहीं है। तो बैलेंस शीट देख के तो एक ही बात समझ में आ रही है कि कंपनी की अभी जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ना ही कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी के पास बोरोइंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम लास्ट 1 ईयर का ही देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 9.76 करोड़ था, जो कि बढ़कर जून 21 में 53 करोड़ हुआ, फिर सितंबर 21 में 85 और फिर दिसंबर 21 में 58। तो जो भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो आप देख पा रहे होंगे कि उसमें भी आपको उतार चढ़ाव ही देखने को मिल रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा है। और दिसंबर 2021 की बात करें तो वो केवल 6 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी कुछ अच्छा साइन नहीं दे रहा है दोस्तों। आइए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मार्च 2012 में जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ था, वो मार्च 2021 में 158 करोड़ हुआ। लेकिन अगर आप पूरी 2012 से 2021 तक की स्टेटमेंट देखें तो आप समझ सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 150 से लेके 250 की रेंज में ही चल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में क्या है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली माइनस में जा रहा है।
बीच में एक ही ऐसा साल था जहां पे मार्च 2020 की बात करें तो वो 23 करोड़ पॉजिटिव था, बाकी कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। आइए अब देखते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च 2019 से लेकर अगर सितंबर 2021 तक का डेटा हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो थी 48.73%, जबकि दिसंबर में वो हुई है 48.06%। तो प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग अपनी कम की है। FIS की होल्डिंग मार्च 2019 में देखें तो वो थी 2.33%, जबकि अभी उनके पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, यानी FIS ने अपना पूरा माल बेच दिया है। अगर हम बात करें DIS की तो मार्च 2019 में 7.23% थी, जो कि अभी कम होकर 4.96% हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई होगी। जो मार्च 2019 में 41.72% थी वो बढ़कर 46.98% हो चुकी है। अब बात करते हैं कि कंपनी में बल्क और ब्लॉक डील कब हुई थी। तो जैसा आप देख पा रहे हो, जो लास्ट डेटा हमारे पास है वो है 16 फरवरी 2022 का। वहाँ पे NSE पे 1,37 लाख से भी ऊपर के शेयर बेचे गए थे, जो कि एवरेज प्राइस थी 12.15 रुपीज़। तो आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी अमाउंट में अगर शेयर बेचे जाए तो लोअर सर्किट लगना एक आम बात है दोस्तों। अगर हम 25 मार्च 2022 की बात करें, यानी कि लास्ट सेशन की, तो ओरिएंट ग्रीन पावर में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो है 16 लाख से भी ज़्यादा। तो ये कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता, इसमें बड़े इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं दोस्तों। कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, FIS या फिर DIS। इतना बड़ा वॉल्यूम उनके पास ही रहता है और उसी रीज़न से अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट देखने के लिए मैं ज़्यादातर मनी कंट्रोल का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे देरी हो चुकी है, तो इसी वजह से अभी यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अपडेट दूंगा। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो मैंने आपके सामने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किए और आप उसको देखकर समझ सकते हो कि कंपनी ने 67% से भी ज़्यादा का लॉस दिया है। हम जानते हैं कि कंपनी का काम रिन्यूएबल पावर जनरेशन का है, तो फ्यूचर में ये एक मल्टीबैगर बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसे अच्छा खासा सपोर्ट करेगी और सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छी खासी प्राइस पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हमने जो डेटा देखा, क्वार्टरली रिजल्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसे देख के मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये अपर और लोअर सर्किट में चलने वाला शेयर है। तो आप अभी इसमें इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए कि कल को अगर ये कंपनी डूब जाए तो आपको कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे जुड़ी डेली अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।